जैसा कि आपने देखा, हमने इसमें बहुत सारे कंप्रहेंसिव कवरेज कैसे बेस्ट हो सकता है, किसके लिए बेस्ट हो सकता है, सारी डिटेल आपके साथ में शेयर की। चलो इसके एक रोड मैप भी बात करें। रोड मैप कैसे काम करता है, कैसे ये जर्नी, आप किसकी जर्नी, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की जर्नी कैसे कंप्लीट करने वाले हो, एक एक स्टेप से बताऊंगा कि इस स्टेप से आप ये जर्नी कंप्लीट करने वाले। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे साथ में मिस्टर गोविंद जी हैं, गोविंद जी के साथ में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। गोविंद जी, कोई डाउट होगा प्लीज इंटरप्ट करना। चलो तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा, चलो इसमें मैं एक रेड पेन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट मॉड्यूल होने वाला है हमारा क्या, एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट स्टेयर होने वाला है। इस पूरे कंसेप्ट में हम पूरा स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने के लिए इसको मैं लिख देता हूं मॉड्यूल 1। अब ये मॉड्यूल 1 से हमने स्टार्ट किया। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे हमारे कुछ सिलेक्टेड एक्सचेंज है जैसे NSE और BSE कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्या है, कैसे एक बिगिनर अपना स्टॉक मार्केट में एज ए करियर, एज ए फंड मैनेजर कुछ भी बिल्ड कर सकता है। तो बिगिनर मतलब हम क्या समझते हैं, इसमें आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो आप प्रो लेवल तक जाओगे। तो ये पूरा स्क्रैच से है। इस जर्नी में कंप्लीटली गोविंद जी मैं बता दूं, ये पूरा बेसिक मॉड्यूल है। चलो इसके की सेगमेंट पे बात करते हैं, कौन कौन से की सेगमेंट है जिसमें हम एज अ बिगिनर्स, जैसा कि आपको पता है, आप इक्विटी कैश ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ट्रेडर। स्विंग ट्रेडिंग, तो आपके मल्टीपल स्टेप है, मल्टीपल वे है ट्रेडर बनने के। आपको कौन सा सुटेबल लगता है, डिपेंड ऑन यू। तो इसमें हम आपको सारे वे सिखाएंगे गोविंद जी कि किन किन सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत मल्टीपल सेगमेंट है इसके बारे में। दूसरा फिर हम लास्ट पॉइंट है, इसमें हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। कैसे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे यूएस का स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे यूरोप का स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे उसके पैटर्न से हम अपना पैटर्न को एक पैटर्न्स बनाते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट बिहेव करते हैं। इसमें डीप डाइव करेंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली बेस हो जाएगा, बट हम इसमें डीप डाइव करेंगे। तो इसका ये पूरा हमारा मॉड्यूल 1 है। इस मॉड्यूल 1 में ये हमारा रोड मैप है। इज देयर एनी डाउट दैट यू हैव? क्या सर, हम यूएस स्टॉक मार्केट से इंडियन स्टॉक मार्केट का इस पॉइंट में हम पता लगा सकते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारा कोरिलेशन है यूएस स्टॉक मार्केट वर्सेस इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इस कोरिलेशन को हम इससे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता है, उसके लिए कंपाउंड कर सकता है उसकी नॉलेज को। चलो अब ये तो क्लियर है। चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल पे। तो ये लिख देता हूं मैं मॉड्यूल 2। तो इस मॉड्यूल 2 दिस विल बी अ कंप्लीटली अ प्रैक्टिकल बेस। तो इसमें पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस में मूव करेंगे। कैसे हम फाइंड आउट क्या करेंगे, जैसा लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट के इनसाइड देखेंगे, यूएस स्टॉक मार्केट का इनसाइड देख लिया, उसी के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट का इनसाइड निकाल दिया, यूएस स्टॉक मार्केट का ट्रेंड देखा, देन वी विल ट्राई टू कॉपी कि इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेंड कैसा है। इसमें पूरा ट्रेंडिंग को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है, कैसे ग्लोबल मार्केट के आर्स हैं और किस टाइम मूवमेंट हमारा स्टॉक मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग आती है, इस पे भी हम काम करेंगे। डिटेल्स में जाओगे तो डेफिनेटली वी विल मूव इन अ कोर्स सेक्शन या प्रोग्राम सेक्शन। तो हम अभी इसको हाईलाइट करने जा रहे हैं, राइट। तो तीसरा हमने तीसरा पॉइंट क्या है, मार्केट टाइटन्स। कैसे FII मार्केट में 4 प्लेयर हैं, FII, DII, प्रो एंड रिटेल। चारों पार्टिसिपेंट कैसे मार्केट में रोल प्ले करते हैं, कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसको देख के हम अपनी ट्रेंड बना सकते हैं। तो इसमें पूरा हम सबकी पोजीशन को एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस के बिहाफ पे हम स्टॉक मार्केट के डे 1 की मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंडिंग। तो ये है। तो चलो इसका हम इसमें चौथा वैलिड पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, कैसे पूरे मार्केट का लैंडस्केप, मतलब इतना सारा हम एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने के बाद हम मार्केट का ट्रेंड तो फाइंड आउट करेंगे या मार्केट के ट्रेंड देखेंगे, और उस ट्रेंड के हिसाब से आज का डे 1 का मार्केट मूवमेंट कैसे है। तो मार्केट का डे 1 का मूवमेंट हम अब इसी से निकालेंगे। तो दिस विल बी अ ऑसम मॉड्यूल फॉर एवरीवन। और बिगिनर्स के लिए तो ये एक प्रो साबित हो जाएगा, क्योंकि इसी से आप मार्केट का आउटलुक निकालोगे। मार्केट का आउटलुक हो गया तो
तो सारे ट्रेड आपके सक्सेस जाएंगे। तो ये आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है गोविंद जी, इसको आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे और प्रैक्टिकली इनसाइट में आप मूव करोगे। न्यू थ्योरी का हाँ, ये अब इसको तो आप गूगल में भी जाओगे तो गूगल में ऐसा कोई पैटर्न्स नहीं है। नहीं आप YouTube पे फाइंड आउट करोगे, दिस नॉट द पैटर्न इज डज नॉट एक्सेस इन गूगल, यूट्यूब एनी किसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस नहीं करता। तो ये दूसरा मॉड्यूल आप किसी कोई बिगिनर्स का जब करता है। तो दूसरे मॉड्यूल से फिर आते हैं हम तीसरे मॉड्यूल पे। तो तीसरे मॉड्यूल पे दोस्तों आपको पता है मार्केट इवॉल्व हो रही है और हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। एज ए ट्रेडर हम भी अपने आप को रेगुलर इवॉल्व करते हैं। तो ये अभी है, हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं रेगुलर पे। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का अपग्रेडेड है, हो सके मे बी आगे अपग्रेड हो जाए। फिर भी हम समझ लेते हैं। चलो चौथा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द इसेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या इसेंशियल है, क्या जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। तो सारे किस स्टाइल को, जैसा कि अभी मैंने बताया, आप इंट्राडे ट्रेड करोगे, आप डिलीवरी ट्रेड करोगे, स्विंग करोगे, करेंसी ट्रेड करोगे, और देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। आपको कौन सा स्टाइल सूट करता है, स्टाइल कौन सा सूट करता है, वो आपके रिस्क और रिवॉर्ड पे मैटर करता है। आप कितना रिस्क लेना कैपेबल हो, आप कितना रिवॉर्ड लेने के लिए कैपेबल हो। तो इस पूरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट का कौन सा रिस्क रिवॉर्ड है, उसी को वो सजेस्ट करेंगे। उसके बंदा ऑप्शन ट्रेडर ने करना है, हो सके बंदे को ऑप्शन राइट करनी हो, तो उससे उसका नीश पता निकाल देंगे। इससे नीश निकालने के बाद उसको फिर हम उसको सजेस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट फेसेस ऑफ स्टॉक मार्केट के मल्टीपल फेसेस है। मार्केट बुल फेसेस में है, मार्केट बियर फेसेस में है, मार्केट साइडवेज फेसेस में। अब कौन से मार्केट के फेस में हम काम कर रहे हैं, तो इससे हर फेस की अलग स्ट्रैटेजी होने वाली है। बुल की अलग स्ट्रैटेजी होगी, बियर की अलग होगी, और साइडवेज की अलग स्ट्रैटेजी होगी। सबकी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करके हम उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप ये भी आपके लिए पूरा प्रैक्टिकली अप्रोच होने वाला है। चलो ये सब तो ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हो गया, इसमें कुछ डाउट लगा, कुछ ऐसा डाउट हो जो एक बिगिनर्स को चाहिए जो नहीं समझ आता? सर जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, अगर मुझे इस पॉइंट में एक क्वेश्चन है कि अगर मार्केट बुलिश, जो आपने ट्रेंड बताए थे अभी, बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड, और इसमें हम स्ट्रेटजी अलग अलग ट्रेंड की होती हैं। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। बुल की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बियर की स्ट्रैटेजी अलग होती है, और साइडवेज की स्ट्रैटेजी अलग होती है। सबकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। मतलब मार्केट बुल चल रही है, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो अलग हो गया। मार्केट बियर चल रही है, आप खरीदना शुरू कर रहे हो, मतलब वो तो अपोजिट हो गया। तो जैसा मार्केट बिहेव करेगी, तो ये डिफरेंट फेसेस है। इसके बारे में पूरा मॉड्यूल क्लियर हो गया। तो वो हर एक स्ट्रैटेजी, जैसा हम बता रहे हैं कि बुल की अलग स्ट्रैटेजी, बियर की अलग है, सब इस मार्केट की अलग अलग स्ट्रैटेजी। इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो, तो इतना हम तीसरे मॉड्यूल को हमने कंप्लीट किया। मतलब एक बिगिनर आएगा, वो तीसरे मॉड्यूल को कंप्लीट करेगा। नाउ वी विल मूव अ फोर्थ मॉड्यूल। तो फोर्थ मॉड्यूल होने वाला है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अंडरस्टैंडिंग द गेटवे ऑफ द पब्लिक मार्केट। इसके बारे में पूरा हमको अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसमें कैसे आईपीओ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कैसे कंपनी पब्लिकली आती है, कैसे फंड रेज करती है, कंपनी का पूरा एनालिसिस हम करते हैं। एनालिसिस करने के बाद में विच आईपीओ कैन गिव यू द बेटर रिटर्न ऑन ए लिस्टिंग गेन। हमारा इन्वेस्टमेंट का कोई मोटिव नहीं होता है, क्योंकि आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन चाहिए। लिस्टिंग गेन किया हमने, लिस्टिंग को गेन किया, देन हमने रिवॉर्ड दिया, देन एक्सिट द मार्केट। तो ये एक पूरा हम पूरी कंपनी एनालिसिस करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल भी बैकग्राउंड देखेंगे। तो ये है, जैसे कि हम देखते हैं इनसाइट है, बुक बिल्डिंग आईपीओ कैसे होता है, बुक बिल्डिंग आईपीओ कैसे होता है, फिक्स प्राइस आईपीओ कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो इज बेटर फॉर ए ट्रेडर, इन्वेस्टर के लिए कौन सा बेटर है, या लिस्टिंग गेन के लिए कौन सा बेटर है। तो इसमें पूरा इनसाइट इन डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो ये आपका चौथा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। मतलब आपने अपने मास्टर ट्रेडर जर्नी में 4 स्टेयर पे पैर रख लिया, और 4 स्टेयर आपकी कंप्लीट हो गई।